हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पाठ 1 नीमा की दादी कक्षा 2। तो चलिए शुरू करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती है। तो बच्चों, ये है नीमा। और नीमा कितने बजे स्कूल से आती है? 2 बजे। और उसकी दादी ही सिर्फ उस समय घर पर होती है। उसकी दादी कहीं नहीं आती जाती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। दादी क्या करती है? कभी बैठे बैठे सब्जी काटती है। देखिए, वो सब्जी काट रही है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा दादा दादी हमें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें आपका कितना इंतजार रहता है। ठीक है, बच्चे जब स्कूल से आते हैं दादा दादी को उनका बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। देखो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि नीमा और दादी किस तरह बातचीत कर रहे हैं। और इस चित्र में नीमा अपनी दादी को पकड़कर खेल के मैदान में लेकर जा रही है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? उत्तर में लिखेंगे, नीमा की दादी अपने घुटनों में दर्द के कारण घर पर ही रहती है। ठीक है बच्चों, दादी के पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, इसलिए वे घर पर ही रहती है। प्रश्न 2 क्या है? मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? उत्तर में लिखेंगे, मैदान में जाकर दादी ने नीमा को बच्चों के साथ मजे से खेलते देखा होगा। ठीक है। प्रश्न 3 करेंगे। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। देखो बच्चों, जब हम खेलते हैं तो हमारा समय कैसे व्यतीत हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इसी में ये कहा गया है। प्रश्न 4 है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, मैं भी घर जाकर अपनी माँ को स्कूल की सारी बातें बताती हूँ। शाम को खेलने के बाद स्कूल का काम करती हूँ। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और दादी है। प्रश्न 2 है, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? उत्तर में लिखेंगे, मैं अपनी स्कूल की बातें माँ को बताती हूँ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पे हम न से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे और इस साइड द से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे। न से लिखेंगे नल, नदी,
नर। और द से लिखेंगे दूध, दीपक और 10। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। उन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये आपको कुछ चित्र भी दिए गए हैं और वर्ण और कुछ मात्राएं भी दी गई हैं। इनके हमने शब्द बनाने हैं। तो हम इनके शब्द बना सकते हैं। त आ की मात्रा, ल आ की मात्रा क्या बना? ताला। च र ख आ की मात्रा चरखा। न आ की मात्रा च नाच। ई म आ की मात्रा र त इमारत। घ र घर। च आ की मात्रा ब बड़ी ई चाबी। ब स बस। ख बड़ी ई र खीर। आगे देखते हैं। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये रेलगाड़ी दी गई है। यहाँ पे कुछ अक्षर मिसिंग है, हमने उन्हें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? अ के बाद क्या आएगा? आ। ई ई। उ ऊ। री ऋषि। ए ए। ओ ओ। तो इस तरह से हम लिखेंगे। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए बच्चों, जैसे है शक, तो यहाँ पे उसके ऊपर बिंदी लगाई है श के ऊपर, तो बन गया शंख। आगे है पतंग, त के ऊपर बिंदी लगी, बना पतंग। आगे है बदर, ब के ऊपर बिंदी लगेगी, बंदर। आगे है मदिर, म के ऊपर बिंदी लगाएंगे, क्या बनेगा? मंदिर। अगूर, अ के ऊपर बिंदी लगेगी तो क्या बनेगा? अंगूर। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।